ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो यूये सवसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के कार याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार, जिसके अंतर्गत उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा चल रही है। कुछ बिंदु हमने अभी तक यहाँ समझे हैं कि उभयाभासी जीव है वह निश्चय और व्यवहार के परस्पर विरोधी स्वभाव को नहीं जानता है तथा स्वयं यथार्थ निर्णय करके उनको स्वीकार नहीं करता है। जिनवाणी में दोनों नयों का वर्णन है, इसीलिए दोनों ही नय मुझे उपादेय हैं, ऐसा जानकर दोनों नयों को भ्रम रूप ग्रहण करता है। इसीलिए उन दोनों नयों को भ्रम रूप अंगीकार करने के कारण से ना तो निश्चय का ना व्यवहार का सही निर्णय ना होने से वह जीव उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कहलाता है, जिसे निश्चय का भी आभास है और व्यवहार का भी आभास है ना। देखिए पृष्ठ क्रमांक, आज मेरे पास ये संस्करण अलग है, 264 पृष्ठ है मेरे ग्रंथ में। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे पढ़ रहा हूँ। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो वृतादिक किस लिए करता है, और यदि वृतादिक के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। संभव हो तो इसका ई को थोड़ा कम करा दें। क्या कहा कि निश्चय वह भूतार्थ है और व्यवहार वह अभूतार्थ है। निश्चय वस्तु जैसी है उसका वैसा ही प्रतिपादन करता है और व्यवहार किसी कारणवश उपचार से उस वस्तु का अन्यथा प्रतिपादन करता है। इसीलिए वे दोनों नए परस्पर विरोधी हैं, और दोनों नए परस्पर विरोधी हैं तो दोनों नए एक साथ उपादेय नहीं हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसीलिए दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हिंसा और अहिंसा दोनों परस्पर विरोधी है ना, तो दोनों को एक साथ तो उपादेय नहीं माना जा सकता। इसीलिए निश्चय और व्यवहार एक भूतार्थ है और एक अभूतार्थ है, इसीलिए उन दोनों को एक साथ उपादेय मानना ये भ्रम है। ऐसा समझना कि जिनवाणी में दोनों नयों का कथन है, इसीलिए हम दोनों को स्वीकार करते हैं, तो यदि यथार्थ रूप से स्वीकार करे तो कोई तकलीफ नहीं है।
लेकिन भ्रम रूप एकांत से सच्चे स्वरूप को समझे बिना स्वीकार करता है, तो कहते हैं वे दोनों नए परस्पर विरोधी हैं, वे दोनों एक साथ उपादेय, एक समान उपादेय नहीं हो सकते हैं। देखिए अब जो अगला प्रश्न आ रहा है ये भी हम सबके हृदय में है। कुछ लोगों के ये प्रश्न मुख तक आ गया होगा, वह सभा में आपने पूछा नहीं है, पंडित जी को मालूम है आपका क्या प्रश्न है, उन्होंने स्वयं ही उपस्थित किया है। देखिए यहाँ प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है और व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, सो उस प्रकार ही हम मानते हैं। वे आपने हम पे ये आरोप लगा दिया कि शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रत तप संयम आदि सो व्यवहार, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी द्रव्य अथवा भाव का नाम निश्चय या फिर व्यवहार नहीं है। तो वो प्रश्नकार ये कह रहा है कि आप कह रहे हो कि सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव वह निश्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी द्रव्य या भाव का नाम निश्चय नहीं है। परंतु समय सार ग्रंथ में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है और व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है। तो जैसा शास्त्र में लिखा है हम वैसा ही तो कहते हैं। तो फिर आप हमारे कहे हुए को या हमारी मान्यता को गलत क्यों कहते हो? समय सार में भी तो ऐसा ही वर्णन है। देखिए समाधान, प्रश्न समझ में आया? पहले है? ये प्रश्न अपना सबका था कि नहीं कल तक है कि भाई ये आप यहाँ पढ़ के बता रहे हो कि निश्चय से सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव उसको निश्चय कहते हैं और व्रत तप शील संयम आदि को व्यवहार कहते हैं। ऐसी हमारी मान्यता झूठी है, ऐसा आपने कल बताया। लेकिन समय सार ग्रंथ में भी तो यही लिखा है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव वह निश्चय है और व्रत तप शील संयम आदि व्यवहार है। तो हमारी बात को फिर झूठा क्यों कहा जा रहा है? देखिए समाधान क्या है। शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसीलिए उसे निश्चय कहा। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आप सभी नोट कर लें। यहाँ स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। क्या कहा? ये मुमुक्षु लोगों को बहुत विचार करने की जरूरत है। ये बिंदु क्या कह रहे हैं कि देखो पहले प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न क्या है कि समय सार में शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय कहा है और आप कहते हो कि किसी भी द्रव्य अथवा भाव का नाम निश्चय नहीं है। तो ये दोनों तो परस्पर विरोधी बात हुई। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। क्या समाधान दिया कि शुद्धात्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है। मोक्ष की प्राप्ति यदि करनी हो तो उसके लिए सच्चा उपाय क्या है? तो कहते हैं शुद्धात्मा का अनुभव। तो क्या शुद्धात्मा के अनुभव के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है क्या? तो कहते हैं आप कर्णानुयोग से, द्रव्यानुयोग से, प्रथमानुयोग से, चरणानुयोग से, जिस अनुयोग से चाहें उसके द्वारा परीक्षा कर लें, जिस अनुयोग का चाहें उसका विचार कर लें, परंतु शुद्धात्मा के अनुभव के बिना दूसरा कोई मोक्ष मार्ग का उपाय जगत में है नहीं। मैं हमें एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इस बात को समझाने के लिए। लूडो का गेम तो सबने ही खेला है, छोटों ने भी और बड़ों ने भी, है ना? तो लूडो का गेम खेलते हैं तो 4 रंग के 4 घर होते हैं, एक एक घर में 4 गोटियां होती हैं, 4 लोग मिलकर के खेल सकते हैं ना। अब उस गेम का, उस खेल का पहला नियम क्या है कि जब 6 आएंगे आपके पास से, 6 का पासा पड़ेगा तो गोटी घर में से बाहर निकलेगी, और यदि 6 का पासा नहीं पड़ता है तब तक गोटी बाहर नहीं निकलती।
अब खेलना 4 मित्रों ने प्रारंभ किया और 1-2 चाल में एक की गोटी बाहर आ गई, दूसरे की आ गई, तीसरे की आ गई, वो आगे बढ़ने लगे। अब एक बेचारा बहुत देर से प्रयत्न कर रहा है, 6 आ ही नहीं रहा, 6 नहीं आ रहा तो उसकी गोटी बाहर ही नहीं निकल रही, तो उसका खेल प्रारंभ ही नहीं हो रहा। तो और 2-3 चाल प्रयत्न किया, जब 6 नहीं आए तो वो गुस्सा होने लग गया, फ्रस्ट्रेट होने लग गया कि देखो मेरे पिछली चाल में 2 आए थे और इस बार 4 आए हैं, इसको जोड़ के 6 मानो, मेरी गोटी बाहर निकालो। तो निकलेगी है कि भैया ऐसे गोटी बाहर नहीं निकलती है। तो फिर से 2 चाल ट्राई कर, देखो पिछली बार 5 आए थे, अब 1 आया है, मिलके हो गए 6। तो बाकी के 3 प्लेयर क्या कहते हैं, भैया ऐसी चीटिंग नहीं चलेगी गेम में, ये ऐसे गोटी बाहर नहीं निकलती है, 6 का पासा चाहिए तभी उस घर से गोटी निकलेगी और तभी तुम्हारी यात्रा इस खेल में प्रारंभ होगी। समझ में आया? ऐसे ही अनादिकाल से मिथ्यात्व गुणस्थान के घर में बैठे हुए इस जीव को यदि मोक्ष मार्ग में अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है तो उसको पासे पर सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन से कुछ भी कम वो मोक्ष मार्ग में आपकी यात्रा को प्रारंभ नहीं होने देगा। आप तर्क करो कि भैया मैं तो इतने शुभ भाव करता हूं, मैं तो इतने उपवास करती हूं, मैं तो भगवान के दर्शन के बिना जल की बूंद भी मुंह में नहीं डालती हूं, मैं तो दिन में 2 घंटे स्वाध्याय करता हूं, इत्यादि आपके पास में कुछ भी तर्क हो, कितना भी आप प्रशस्त राग करते हो, कितने भी आपके शुभ या अशुभ भाव होते हो, कितना भी आप बाह्य चारित्र का पालन करते हो, जब तक सम्यक दर्शन का पासा नहीं पड़ रहा है तब तक वो पहले गुणस्थान के घर से गोटी बाहर नहीं निकल रही। देखो एक आपका भ्रम बहुत दूर करता हूं कि हमेशा से शुभ भाव जो है वो हमको उपादेय भाषित होता है, उसमें हमको आनंद आता है, उसमें संतुष्टि होती है, हम धर्म कर रहे हैं ऐसा भाव आता है। कभी एक बार 5 मिनट शांति से बैठकर ये विचार करो कि जब से मेरा इस जैन कुल में जन्म हुआ है तब से लेके आज तक मैं शुभ भाव ही कर रहा हूं, है? तो उस शुभ भाव के फल से मुझे सम्यक दर्शन तो कम से कम होना चाहिए ना। यदि उसमें शुभ भाव में मुझे मोक्ष में ले जाने की शक्ति है तो कम से कम इतना तो करे कि मुझे सम्यक दर्शन करा दे। तो सम्यक दर्शन होगा तो मेरा खेल प्रारंभ होगा, मैं मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो पहले भी कौन से गुण स्थान में था? मिथ्यात्व गुण स्थान में। और इतना सब करने के बाद भी आंटी जी अपने बाल हो गए सफेद, हो गए ना, तो कितनी उम्र हो गई नहीं बताना चाहती सभा में? 68, बस ईमान बता दिया। 68 वर्ष की उम्र हो गई। 68 वर्ष से अपन क्या कर रहे हैं? हम मंदिर जा रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम संयम कर रहे हैं, हम व्रत भी कर रहे हैं, हमसे जितना बन पड़ता है उतना हम करते हैं। कितना गुणस्थान खिसका? द्रव्यानुयोग कदाचित किसी को स्वीकार ना हो, कोई कहे कि ये विद्वान ने ग्रंथ लिखा है। मैं तो करणानुयोग का प्रश्न पूछता हूं कि प्रथम गुण स्थान में थे और 68 वर्ष प्रयत्न करने के बाद में कितने श्रेणी में कितने ऊपर चढ़ गए? चौथा, पांचवा, कौन सा गुण स्थान आया? कोई सा नहीं। जहां खड़े थे वहीं खड़े। और समझ क्या रहे हैं? हम तो धीरे 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 मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और यथार्थ की बात क्या है? पिछले जन्म में भी मिथ्यात्व गुण स्थान में, और इस जन्म में भी, और जन्म से लेके आज तक। और समझ क्या रहे हैं कि हम तो धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा क्या है, ऐसा गृहस्थ क्या कर सकता है जो हम नहीं कर रहे? हम तो सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद तो बस मुनि बनना ही बाकी रहा है।
तो इतना उत्कृष्ट शुभ भाव में कर रहा हूं, इसका फल मुझे क्या मिला? कि साहब सम्यक दर्शन तो नहीं मिला। तो इसका फल क्या मिलेगा? मान लो सम्यक दर्शन ना हो और भव पूरा हो जाए, तो इसके फल में क्या मिलेगा? कि भाई अधिक से अधिक स्वर्ग मिलेगा। कितने ऊपर तक का स्वर्ग मिलेगा? देखो, स्वर्ग भी ऊंचा उनको मिलता है जो 5 द्रव्य लिंग का निर्दोष पालन करते हैं, जो 5 महाव्रत 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, उनको ग्रैवेक मिलता है। समझ में आया? लेकिन जिनवाणी में ये कहा कि ऐसे मुनिराज भी यदि अपने आत्मा की प्राप्ति ना कर सकें और शुभ भाव रूप ही उनकी वृत्ति रहे, देखो वृत्ति में उनके कोई दोष नहीं, 5 महाव्रत 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन है, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, और कषाय मंद कितनी कि कोई खाल चीर के नमक मिर्ची भर दे तो भी क्रोध से आंख की कोर भी लाल ना हो। इतना श्रद्धान, इतना ज्ञान, इतना चारित्र उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो उनसे ज्यादा पुण्य हम बांध सकते हैं क्या? ऐसे मुनिराज को जो पुण्य बंधता है, उससे अधिक पुण्य हम बांध सकते हैं क्या? उन मुनिराज को उसके फल में क्या मिलता है? कहां जाते हैं? ग्रैवेक। ग्रैवेक में जाते हैं, और जब वहां आयुष्य ऐसे जीव की, अब मुनिराज नहीं रहे, अब ग्रैवेक का जीव हो गया, अब वो स्वर्ग में रहने वाला जो देव है, जब उसकी आयु पूरी होती है तो क्या होता है? बताओ क्या होता है? तहते चय था वर्तन धरे यो परिवर्तन। वहां से सीधा कहां आए? तो देखो, अनादिकाल से एक तो बड़ी मुश्किल से हमको ये मनुष्य भाव मिला, इस भाव में हमने धर्म के नाम पर शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव पुण्य किया, और उसके फल में मान लीजिए कि ऊंचे स्वर्ग में चले गए। फिर क्या हुआ? पुण्य की ताकत बता रहा हूं। पुण्य की ताकत क्या है? ग्रैवेक से ऊपर ले जाने की ताकत तो नहीं है ना उसमें। कहां तक ले जाएगा? और ग्रैवेक में आयु पूरी हुई नहीं, और मिथ्यात्व ने तुम्हारी टांग पकड़ी और पकड़ के छोड़ाया तुमको निगोद में। अब क्या होगा? फिर से अनंत काल लगेगा, फिर एक इंद्री, फिर दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही तरस्तणी, फिर 3 इंद्री, फिर 4 इंद्री, फिर असंगी पंचेंद्री, फिर नार की, फिर तिर्यंच, फिर अनंत काल बाद ये मनुष्य भाव मिलेगा, फिर शुभ भाव करेंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर मिथ्या तो टांग पकड़ के नीचे छोड़ाएगा निगोद में। तो पुण्य में ताकत कितनी और मिथ्यात्व में ताकत कितनी है? इसीलिए जो मोक्ष मार्ग है वो आत्मा के अनुभव के अलावा अन्य कुछ भी करे, उसका नाम सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। जब आत्मानुभूति होती है, मिथ्यात्व का अभाव होता है, तो अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का अभाव होता है। जब अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ ना, तब वास्तव में वो कर्मों का, नए कर्मों का संवर प्रारंभ हुआ। उससे पहले मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी नहीं है। इसीलिए क्या कहा यहां कि शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है। तो जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसी को मोक्ष मार्ग कहा। इसीलिए क्या हुआ? निश्चय। क्यों? जिसका जो भाव है, जिसका जो स्वरूप है, उसको वैसा ही कहना, उसको क्या कहते हैं? निश्चय। तो सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव सो निश्चय है। एक बात तो पक्की हुई। अब कहते हैं इसमें जो शुद्ध शब्द आया, तो इसका अर्थ क्या समझना कि मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूं। इस वाक्य का अर्थ क्या समझना? तो हम समझते, देखो सिद्ध भगवान को जैसी शुद्धता है वैसी ही शुद्धता मुझे है, तो कहते हैं भ्रम में मत रहना।
वहां पर शुद्ध शब्द का अर्थ क्या समझना? स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध का अर्थ है। नहीं तो भ्रम से अपने को वर्तमान में ही भगवान मानने लग जाए कि भैया तुम भगवान हो, मना नहीं करते, भगवान हो, अपने द्रव्य स्वभाव से भगवान हो। वो जो तुम्हारा द्रव्य स्वभाव है वो सिद्ध भगवान के समान ही शुद्ध है, पर शुद्ध का अर्थ क्या? स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न। जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है, उनसे तुम्हारा स्वभाव भिन्न है, उनसे तुम्हारा द्रव्य स्वभाव भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से सहित है। तो जैसे सिद्ध परमात्मा का आत्मा अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से सहित है और द्रव्य भाव नो कर्म से रहित है, वैसे ही हमारा आत्मा भी अपने गुणों से सहित और विकारी भावों से रहित, ऐसा शुद्ध का अर्थ समझना। देखो आगे क्या कहते हैं, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। समझ में कि संसार में रहते हुए भी मैं तो सिद्ध ही हूं, ऐसा भ्रम से अर्थ नहीं समझना। कहीं कहीं पर भावनाओं के साथ ऐसा वाक्य भी बोला जाता है कि मैं तो वर्तमान में ही बना बनाया सिद्ध हूं। तो जब ऐसा वाक्य आए तो पंडित जी को याद करके ये परिभाषा लागू करना कि स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न। समझे? देखिए चलिए आगे, ये पहले बिंदु का उत्तर हुआ, कौन सा? कि शुद्ध आत्मा का अनुभव, उसको निश्चय क्यों कहते हैं? तो कहते हैं क्योंकि वही सच्चा मोक्ष मार्ग है। जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसी को मोक्ष मार्ग कहना यह निश्चय है। अब दूसरा प्रश्न क्या था? व्रत तप संयम आदि को व्यवहार क्यों कहा समय सार में? उसका उत्तर, तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या कहा? कहते हैं, इसीलिए इन्हें व्यवहार कहा। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, सो ऐसा ही मानना। परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि है। व्रत तप संयम आदि को व्यवहार क्यों कहते हैं? तो कहते हैं व्यवहार इसलिए कहते हैं कि वास्तव में तो वो सच्चे मोक्ष मार्ग नहीं है, परंतु निमित्तादि की अपेक्षा। अब ये निमित्तादि की अपेक्षा का अर्थ क्या है? वो जो जीव है ना, कौन सा? कि जिसने अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव किया है। जब उस जीव की परिणति को हम देखते हैं तो उसको पांच इंद्रिय के विषयों में रस नहीं होने से उसके सहज ही संयम पाया जाता है, उसके सहज ही वैराग्य पाया जाता है। क्योंकि उसको, जिसको आत्मा का रस लगा, उसको पांच इंद्रिय के विषयों में रस कैसे आएगा? तो वहां रस जब छूट जाता है तो संयम स्वयमेव ही जीवन में होता है, वैराग्य स्वयमेव ही होता है, व्रतादिक स्वयमेव ही होते हैं। तो वो जो निश्चय मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जीव है, उसका ये व्रत तप संयम आदि सहचारी भाव है। क्या है? सहचारी भाव है। इसीलिए उसको व्यवहार से, उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, इसीलिए वो व्यवहार कहलाता है। तो इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है। किनको? भूल नहीं जाना, शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय और व्रत तप संयम आदि को व्यवहार। प्रश्न पुराना याद है कि सब उड़ गया? क्या मूल सिद्धांत क्या था? कि किसी भी द्रव्य अथवा भाव का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं। ठीक है। फिर पंडित जी ने कहा, उदाहरण दिया कि तू सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव उसको समझता है निश्चय और व्रत तप शील संयम आदि को समझता है व्यवहार। ऐसा नहीं है।
तो प्रश्नकर्ता ने सामने प्रश्न किया कि समय सार में तो ऐसा ही लिखा है। तो ये उसका जवाब दिया कि समय सार में जो लिखा है उसका अर्थ क्या, शुद्धात्मा का अनुभव, उसको निश्चय क्यों कहा? तो कहते हैं क्योंकि वही सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसीलिए उसको निश्चय का, जैसा है वैसा ही कथन किया, उसका नाम निश्चय। और व्रत तप शील संयम आदि को व्यवहार क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि वो स्वयं तो देखो क्या लिखा है, व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसीलिए इन क्रियाओं को व्यवहार कहा। क्योंकि जैसा स्वरूप नहीं है वैसा किसी कारण से कहा गया। कारण क्या है कि निश्चय मोक्ष मार्गी जीवों को ये भाव स्वयमेव सहजता से पाए जाते हैं। इस प्रकार भूतार्थ और अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से निश्चय व्यवहार कहा है, इनसो ऐसा ही मानना। परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं। कौन से दोनों? कि शुद्ध निश्चय व्यवहार नहीं, शुद्ध आत्मा का अनुभव और व्रत तप शील संयम, ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं। इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि है। क्या कहा? कोई समझे कि यहाँ शुद्धात्मा की बात चलती है तो इसको स्वीकार करके मैं शुद्धात्मा का अनुभव कर लूं, और व्रत तप शील संयम आदि तो मेरे चल ही रहे हैं, तो मैंने निश्चय को भी उपादेय बना लिया और व्यवहार को भी उपादेय बना लिया। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की सिद्धि मेरे जीवन में है। तो कहते हैं भैया ये दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग नहीं है, ये उभयाभास है। दोनों को एक समान उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि है। अब देखिए इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर अब आ रहा है। आप ना इसका स्टिकर बनवा के घर में चिपकाएंगे तो भी कम है, इससे आपको सावधानी रहेगी हमेशा। प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहां वह कहता है कि श्रद्धान तो निश्चय का रखते हैं, अपने सब का प्रश्न है ये, श्रद्धान तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इस प्रकार हम दोनों का अंगीकार करते हैं। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? श्रद्धान किसका? निश्चय का। और प्रवृत्ति में दोनों की सिद्धि बराबर हो गई कि नहीं हो गई? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या तकलीफ है? भाई आपने हमें समझाया कि व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं, हमें स्वीकार है आपकी बात, हम श्रद्धान तो निश्चय का करेंगे, समय सार में जो आत्मा की बात बताई श्रद्धान तो उसका करेंगे, और प्रवृत्ति में व्रत तप शील संयम व्यवहार रखेंगे, तो क्या दिक्कत है? दोनों की सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? ऐसा हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? श्रद्धान में निश्चय और प्रवृत्ति में व्यवहार, तो दोनों की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? कोई बाधा भी नहीं है। हम व्यवहार को उपादेय नहीं मान रहे। टोडरमल जी साहब, आपने हमें समझाया कि दोनों को उपादेय मानना भ्रम है, हमें आपकी बात स्वीकार है, हम दोनों को उपादेय नहीं मान रहे। हम क्या कर रहे हैं? श्रद्धान तो हम निश्चय का करेंगे और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखेंगे, तो इस प्रकार से दोनों मार्ग की सिद्धि हो जाएगी। देखो जवाब, सो ऐसा भी नहीं बनता, ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। क्या कहा? निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कि श्रद्धान निश्चय का और प्रवृत्ति में व्यवहार, व्यवहार को कहाँ घटाया? प्रवृत्ति में, और श्रद्धान को कहाँ घटाया? निश्चय में। निश्चय को कहाँ घटाया? श्रद्धान में। अब ये कहते हैं निश्चय का भी श्रद्धान करना
और व्यवहार का भी श्रद्धान करना। तो ये पंडित जी साहब अपने को समझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं? कभी कहते हैं कि दोनों को उपादेय नहीं मानना, अब कहते हैं कि निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का, ये क्या होता है? निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप। समझ में? निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान। इसका मतलब क्या? कि पहला बिंदु याद करो कि निश्चय और व्यवहार क्या है? नए। क्या है? नए। तो निश्चय नए का जैसा स्वरूप है उसको वैसा स्वीकार करना, और व्यवहार नए का भी जैसा स्वरूप है उसको वैसा स्वीकार करना। तो व्यवहार नए को व्यवहार रूप से स्वीकार करना, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या? व्यवहार को व्यवहार रूप से स्वीकार करना, इसका अर्थ क्या? कि व्यवहार अभूतार्थ है ऐसा स्वीकार करना। व्यवहार प्रयोजन भूत नहीं है ऐसा स्वीकार करना। व्यवहार जो है वो घी के घड़े के समान है, वो सच्चा नहीं है ऐसा स्वीकार करना। ये ही व्यवहार का व्यवहार रूप से श्रद्धान है। मतलब व्यवहार जैसा है वैसा उसको मानना, और निश्चय भी जैसा है वैसा उसको मानना। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी स्वीकार करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है ना। तो निश्चय का जैसा स्वरूप है उसको भी वैसा मानना, और व्यवहार का जैसा स्वरूप है उसको भी वैसा मानना। व्यवहार का स्वरूप कैसा है? कि व्यवहार भरोसा करने लायक नहीं है ऐसा मानना, ये व्यवहार का व्यवहार रूप से श्रद्धान है। देखो इतनी पूरी चर्चा में वो व्रत तप सील संयम क्रिया की तो अभी तक कोई बात ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये दोनों नए हैं। अभी अगली पंक्ति में आएगी वो बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पर पहले हम ये समझ लें कि निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान। यहां क्या प्रश्न हो सकता है कि हमको व्यवहार का श्रद्धान करना है क्या? बोलो, हमको व्यवहार का श्रद्धान करना है? करना है। क्यों नहीं करना? व्यवहार का व्यवहार रूप से श्रद्धान करना है। व्यवहार का व्यवहार रूप से श्रद्धान मतलब ये भरोसे लायक नहीं है ऐसा श्रद्धान करना है। ये जो कथन करता है वैसी वस्तु नहीं है ऐसा मानना है। हमारा मित्रों का ग्रुप हो ना, 8 मित्र हो, तो उसमें कोई एक आधा ऐसा होता है कि वो बहुत बढ़ चढ़ के फेंकता है। नहीं होता है, हम कहते हैं कि बहुत फेंक रहा है, लपेटो, ये लपेटो, लपेटो बोलते हैं उसको, मजाक उड़ाते हैं। इतनी लंबी फेंकता है, मतलब बड़ा चढ़ा के बात को करता है ना। तो जैसे ही वो वहां से दूर जाता है तो बाकी के क्या कहते हैं? इसका भरोसा मत करना। क्या कहते हैं? अपन सब जानते हैं ना, पिछली बार इसने कहा था कि तुमको मैं फलानी जगह पे एंट्री दिलवा दूंगा, फिर वहां पे अपने को गेट पे छोड़ के खुद भाग गया, गायब हो गया। इसका भरोसा मत करना है। हमको मालूम है कि झूठ बोलता है, ये बड़ा चढ़ा के बोलता है। तो वो वापस आया कि नहीं, पक्का गारंटी, इस बार तो मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। तो सब कहते हैं हाँ हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक है। इस और पीछे से क्या विचार करते हैं कि तेरी सच्चाई क्या है वो हमको मालूम है। इसको कहते हैं व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत। व्यवहार कहता है जीव और शरीर एक ही होता है। व्यवहार कहता है आत्मा में राग होता है। समझे? समझे? तो उसके सामने हाँ ठीक है, तुम्हारी बात भी ठीक है। और जैसे ही वो खिसकता है कि ये भरोसा करने लायक नहीं है, इसकी बात मान के यदि हमने जीव और शरीर को एक मान लिया तो संसार बढ़ जाएगा, मिथ्यात्व पुष्ट हो जाएगा। इसकी बात भरोसे लायक। इसका मतलब व्यवहार का व्यवहार रूप से श्रद्धा, जैसा है उसको वैसा मानना है।
निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। अब देखो इससे भी कठिन पंक्ति, एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है। ये हम मुमुक्षुओं के लिए ये पंक्ति है। कोई शास्त्र का अभ्यासी मुमुक्षु ऐसा कहे कि हमको व्यवहार नय से कुछ लेना देना नहीं, व्यवहार नय हमारे लिए हे है, व्यवहार नय अभूतार्थ है, हमको तो व्यवहार की बात सुननी भी नहीं, हम तो बस गुरुदेव का प्रवचन सुनने वाले हैं, हम तो सिर्फ निश्चय को ही समझेंगे, हमको तो सिर्फ निश्चय ही पसंद है, निश्चय का ही श्रद्धान करेंगे और व्यवहार से हमें कुछ संबंध नहीं। कहते हैं एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। निश्चय को निश्चय रूप समझना और व्यवहार को व्यवहार रूप समझना। एक का यदि आग्रह किया कि नहीं मैं तो निश्चय ही पकड़ूंगा, कोई कहे नहीं मैं तो व्यवहार ही पकड़ूंगा, तो कहते हैं एकांत मिथ्यात्व होगा। एक नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है। क्यों होता है? देखो जब एक नय का श्रद्धान करेगा तो उसको फिर मुख्य गौण करने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना, फिर तो उसने जो स्वीकार किया वो सर्वथा स्वीकार होगा, और जब सर्वथा स्वीकार होगा तो एकांत होगा कि आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। निश्चय से आत्मा शुद्ध है और व्यवहार से अशुद्ध है। तो निश्चय की रुचि वाला जीव क्या कहता है कि आत्मा अशुद्ध है, ऐसी बात हमारे सामने मत किया करो, हम मुमुक्षु हैं, अशुद्ध आत्मा की बात हमको सुननी नहीं है, वो जो कुछ भी अपेक्षा हो वो हमको समझनी भी नहीं, हमें तो एक ही बात पसंद है कि आत्मा शुद्ध है, हमको तो निश्चय का ही श्रद्धान करना, व्यवहार का नहीं करना। और व्यवहार का पक्षपाती क्या कहेगा? देखो ग्रंथ में कहा ना व्यवहार से आत्मा अशुद्ध है, देखो लिखा है कि नहीं अशुद्ध है, हमको तो ये पता है संसार अवस्था में सब जीव अशुद्ध हैं, शुद्ध तो सिद्ध भगवान होते हैं, हम तो सब अशुद्ध हैं, इसीलिए शुद्धता उद्धता की बात हमको पसंद नहीं। तो कहते हैं देखो व्यवहार का पक्षपाती ये भी एकांत मिथ्यात्व वाला है और निश्चय का पक्षपाती ये भी एकांत मिथ्यात्व वाला है। निश्चय को निश्चय रूप श्रद्धान करना, व्यवहार को, दोनों का श्रद्धान जरूरी है। कोई कहे कि हम व्यवहार का श्रद्धान नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, कोई कहे हम निश्चय का श्रद्धान नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो फिर कहते हैं कि देखो हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे व्रत तप शील संयम का हम पालन करते हैं और शुद्ध आत्मा की बात सुनते हैं, तो दोनों का हमने ग्रहण किया कि नहीं? कि नहीं, ये गलत है, कि आप बहुत उलझा रहे हो, हम उलझा नहीं रहे, सुलझा रहे हैं। अगली पंक्ति से सारी बात आपकी सुलझेगी। निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना, है ना? क्यों? क्योंकि एक ही नय का श्रद्धान करने से तो एकांत मिथ्यात्व होता है। अब देखो बहुत बढ़िया पंक्ति है, इसको अपना घर का ग्रंथ लाए हो तो मार्क कर लें। तथा प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। क्या कहा? प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। पहले क्या आया था? द्रव्य और भाव, किसी का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार। अब क्या कहते हैं? प्रवृत्ति में, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जो कुछ भी प्रवृत्ति है, कौन सी? व्रत तप शील संयम आदि रूप क्रिया प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। मतलब किसी भी प्रवृत्ति को, ये प्रवृत्ति निश्चय की प्रवृत्ति है अथवा ये प्रवृत्ति व्यवहार की प्रवृत्ति है, ऐसा नय प्रवृत्ति में लागू ही नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कुछ? है? ये बहुत कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। नय की प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। इसका मतलब क्या? जगत में जितनी भी क्रियाएं होती हैं
उनमें से कोई क्रिया निश्चय वाली और कोई क्रिया व्यवहार वाली, ऐसा प्रवृत्ति में निश्चय और व्यवहार लागू ही नहीं पड़ता है। युवा लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, कोई बैठे हो तो, वो हम साइंस में पढ़ते हैं, 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक पानी में रहने वाले, उनको क्या कहते हैं? जलचर। एक जमीन पे रहने वाले, थलचर। और एक आकाश में उड़ने वाले, है ना, पढ़ा है ना हमने। इनमें से आप कौन सी कैटेगरी में हो? कौन सी श्रेणी है अपनी? जलचर, थलचर, नभचर के तीनों? भाई मनुष्य तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, पानी में भी घुस जाता है, जमीन पे तो चलता ही है, एरोप्लेन में आकाश में उड़ता है, तो जलचर, थलचर, नभचर सब हो गया ना? सोच के बताओ। थलचर है मूल रूप से तो, जमीन पे रहने वाला, पक्की बात है ना। अपन किस श्रेणी में है? थलचर। अरे ये तो कोई ग्रंथ का प्रश्न नहीं है, इसका तो जवाब अच्छे से दे दो। हाँ, इनने शादवाद लगा दिया। जब थल पे रहते हैं तब थलचर, जब विमान में जाते हैं तब नभचर, जब पानी में जाते हैं तो जलचर। आप लोगों का क्या कहना है? वो बच्चे गेम खिलाते हैं ना, स्त्री वर्ग का जवाब आ गया, पुरुष वर्ग का क्या जवाब है? बोलो। अरे भैया, ये तीनों श्रेणी जानवरों की है, ये मनुष्यों में लागू ही नहीं होती है। नॉट एप्लीकेबल टू ह्यूमंस। आपके ऊपर ये लागू नहीं होती है। ये तिर्यंचों के स्वरूप को समझने के लिए बनाई हुई श्रेणियां हैं। आप ना जलचर, थलचर, नभचर कौन हो इसकी चिंता मत करो, ये आपको एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही जितनी क्रियाएं हम करते हैं, व्रत, तप, शील, संयम, ये व्यवहार रूप क्रियाएं, और आत्मा के अनुभव करने की निश्चय रूप क्रिया, ये व्यवहार और निश्चय इसमें हमने लगाया है। आगम क्या कहता है? इसमें नए का प्रयोजन ही नहीं है। पूजा करना निश्चय के व्यवहार, द्रव्य और भाव में तो निश्चय व्यवहार नहीं है, आपने समझा, लेकिन पूजा करना भगवान की, ये निश्चय है कि व्यवहार? स्वाध्याय करना, ये निश्चय है कि व्यवहार? आत्मा का अनुभव करना, ये निश्चय है कि व्यवहार? बोलो, इसको तो निश्चय कहो। क्रिया में नए लागू ही नहीं पड़ता है। ये गांठ बांध लेना इस लाइन की। व्रत, तप, शील, संयम, 10 दिन का उपवास किया, निश्चय से किया कि व्यवहार से? ये वाक्य ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। क्यों? कि क्रिया जो होती है वो निश्चय रूप या व्यवहार रूप नहीं होती है। कोई कहे साहब हमने तो स्वाध्याय किया 10 दिन तो ये निश्चय हो गया, और कोई कहे हमने तो उपवास किए तो हम स्वाध्याय नहीं कर पाए, तो कि तुम व्यवहार वाले हो, तुम्हारी क्रिया सारी व्यवहार वाली है। देखो ये हमारे अंदर ये बैठ चुका है। दूसरे की बात क्यों करना, अपने को अपनी बात करना। कि कोई शुद्ध भोजन करता हो, संयम से रहता हो, है तो हम क्या कहते हैं? ये बहुत क्रियाकांड करता है, इसकी सारी क्रियाएं व्यवहार वाली हैं। क्या कहते हैं? इसकी सारी क्रियाएं व्यवहार वाली हैं। पंडित जी कहते हैं क्रिया में व्यवहार लागू ही नहीं पड़ता, और व्यवहार वाले हम पे आरोप लगाते हैं ये निश्चय वाले हैं, ये आत्मा की बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं, इनके पास करने धरने को कुछ नहीं है। उपवास नहीं कर सकते, एक आसन नहीं करते, तीर्थ वंदना नहीं करते, बस आत्मा आत्मा आत्मा, ये निश्चय वाले हैं। आत्मा की बात करना ये निश्चय की क्रिया नहीं है। आत्मा का अनुभव करना ये निश्चय की क्रिया नहीं है। और व्रत, तप, शील, संयम का पालन करना ये व्यवहार की क्रिया नहीं है। तो फिर है क्या? तो कहते हैं प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। क्रिया तो क्रिया है, उसमें ना निश्चय है
न व्यवहार। देखो मैं आपको एक वाक्य पे घटित करके बताता हूं कि भगवान की पूजा है ना, ये क्रिया है, षट आवश्यक की क्रियाएं हैं। तो ये जो षट आवश्यक की क्रिया है ये निश्चय है कि व्यवहार? तो कहते हैं ना निश्चय है ना व्यवहार। तो फिर इस पे निश्चय और व्यवहार लागू कैसे करना? हम जिसको व्यवहार कहते हैं मैं आपको उस पे निश्चय लागू करके बताता हूं। क्या? भगवान की पूजा करना, स्तुति करना, गुरु भक्ति करना, व्रत करना, उपवास करना, ये जो क्रियाएं हैं ना, हम क्या समझते हैं? ये व्यवहार की क्रियाएं। अब देखो मैं आपको इसमें दो वाक्य बोलता हूं कि जो भगवान की पूजा है वह शुभ भाव रूप होने से अंत में बंध का ही कारण है, एक वाक्य। और दूसरा वाक्य, भगवान की पूजा से इस जीव को कालांतर में मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये दूसरा वाक्य। क्या हुआ? फिर से कि भगवान की पूजा शुभ भाव रूप होने से बंध का ही कारण है। तो ये पूजा का सच्चा स्वरूप है कि नहीं? मंद राग है ना, राग है ना, राग भाव है ना। तो जो भगवान की पूजा करते समय राग भाव हुआ वह राग प्रशस्त राग, जो प्रशस्त राग है वह शुभ भाव रूप होने से बंध का कारण है। सोने की बेड़ी है ना, तो बंध का कारण है। तो ये बात पूजा के संबंध में सच्ची बात है या नहीं? सच्ची बात है ना। तो सच्ची बात है तो जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही कहा, इसीलिए निश्चय। और यह जो पूजा की क्रिया है इससे कालांतर में मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये वाक्य सच्चा नहीं है, सहचारी जान करके कहा गया वाक्य है, इसीलिए व्यवहार। और पूजा की क्रिया स्वयं ना निश्चय ना व्यवहार। क्रिया में निश्चय व्यवहार नहीं है कुछ भी। उसको कौन से चश्मे से देखते हो उसको निश्चय और व्यवहार कहते हैं। व्यवहार की क्रिया जिसको हम समझते हैं, व्यवहार की क्रिया ऐसा शब्द, ऐसा ग्रुप ही गलत है। व्यवहार की क्रिया, व्यवहार की क्रिया कुछ होती नहीं। तो क्या साहब निश्चय की होती है? क्या निश्चय की भी नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि क्रिया में, प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन नहीं है। जैसे ही जिनवाणी को पढ़ते समय, प्रवचन को सुनते समय शब्द आता है व्यवहार, व्यवहार, वे शब्द को सुनते ही हमने शब्द सुना व्यवहार और हमारे दिमाग में चित्र बन गया व्रत तप शील संयम। बनता है कि नहीं बनता? बोल है। जैसे मैं आपसे कहूं सेव फल, तो शब्द बोला सेव फल, तो दिमाग में एप्पल बन गया ना, एप्पल दिखने लग गया ना। वैसे ही जब मैं कहूं व्यवहार तो क्या दिखता है? क्या दिखता है? ये बचपन से ये मैच ए विथ बी की जोड़ी ये गलत सेट हो गई है दिमाग में। व्यवहार शब्द बोलते ही क्रिया ख्याल आती है और निश्चय बोलते ही आत्मा ख्याल आता है। ये दोनों जोड़ियां गलत हैं। ना आत्मा निश्चय है, ना व्रत तप शील संयम व्यवहार। क्यों? क्योंकि क्रिया में नए का प्रयोजन ही नहीं है। ये सिद्धांत समझ में आया? ये बहुत तेरे लोगों का कुछ जवाब नहीं आ रहा है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इस प्रकार से कभी विचार नहीं किया हो और अपना जो वर्षों से जो संस्कार चल रहा है तो वो नई बात को स्वीकार करने में कठिनाई होती है। लेकिन अपन यहाँ न्याय से, तर्क से, युक्ति से, बिना किसी आग्रह के बात कर रहे हैं। और फिर भी यदि आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से व्यक्तिगत प्रश्न पूछिए, आप मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। पर ये विषय अस्पष्ट रह जाए और 10 लक्षण पर्व पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर जाके फिर बाद में व्यवहार सुनते ही मन में व्रत तप शील संयम ख्याल में नहीं आना चाहिए है। तो आगे ये बात भी आएगी। तो आप कहते हो कि ये व्यवहार नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आप व्यवहार का त्याग करने की बात करते हो।
व्रत तप शील संयम छोड़ने की बात करते हो कि इसमें ग्रहण करना और छोड़ना, अभी इसकी कोई बात ही नहीं है। हमने तो कहा ही नहीं कि छोड़ो, और हमने ये भी नहीं कहा ग्रहण करो। हमने तो ये कहा कि स्वरूप क्या है, पहले स्वरूप समझो। है ये व्रत तप शील संयम नहीं, कोई भी क्रिया, कोई भी जगत में कोई भी क्रिया होती है, वो क्रिया उसमें निश्चय और व्यवहार लागू नहीं पड़ता। एक अंतिम 2 मिनट में कहता हूं, बहुत जो गहन अभ्यासी हैं उनके लिए, क्या कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। जानने की क्रिया चल रही, केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, निश्चय से कि व्यवहार से? कि साहब जानते तो हैं, जानने में तो उनको लोकालोक आ रहा है, क्योंकि केवल ज्ञान नाम ही उसी का है। सर्वज्ञ भगवान है वो, उनके लोकालोक एक समय में जानने में आ रहा है। जानने में आ रहा है, मुझे स्वीकार है। निश्चय से जानने में आ रहा है कि व्यवहार से? ना निश्चय से आ रहा है ना व्यवहार। क्यों? क्योंकि वो जानने की भी एक क्रिया है ना, उस क्रिया में नए का प्रयोजन ही नहीं है। तो फिर शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कहना व्यवहार है? कि जब क्रिया में निश्चय व्यवहार नहीं है तो अच्छा, पहले तो एक बात बताओ, केवली भगवान को निश्चय और व्यवहार होता है कि नहीं होता है? हाँ, केवली भगवान को निश्चय और व्यवहार है कि नहीं, ये कभी विचार किया? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अरे ये तो आप कह रहे है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों नहीं है? न्याय बताइए मुझे। मैं न्याय के बिना स्वीकार नहीं करता बात, आग्रह से स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया निश्चय और व्यवहार श्रुत ज्ञान का अंश है, और केवल ज्ञानी भगवान को श्रुत ज्ञान ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं। छद्मस्त को एक विषय को मुख्य करना और अन्य विषय को गौण करना इसीलिए नहीं चाहिए। जब केवली भगवान को एक समय में सब कुछ एक साथ जानने में आ रहा है, उनके ज्ञान में कोई मुख्यता गौणता नहीं है, तो उनको नए की क्या आवश्यकता है? और जब नए ही नहीं है तो निश्चय व्यवहार की सत्ता ही नहीं है, तो फिर केवली भगवान पर को जानते हैं, ये व्यवहार है। ये व्यवहार कौन सा है? ये कहां से आया व्यवहार? थोड़ा अभ्यास आप करना, कल इस प्रश्न की चर्चा करेंगे। सीरियल खत्म होवे तो एक ऐसे पॉइंट पे खत्म होवे ना कि कल क्या होने वाला है उसकी उत्कंठा बनी रहे, है ना। इसकी चर्चा कल करेंगे। हाँ चलिए, समय हो गया। हेलो, अभी हम सभी आदरणीय पंडित श्री गायक जी शास्त्री भाई साहब के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ग्रंथ के अंतर्गत